ओलंपिक्स दुनिया के खेल में एक बड़ा नाम है। यहाँ पर दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स ज़ोरों शोर से जारी थे। ऐसे में हर मुल्क के अवाम ने अपनी तवक्कुआत अपने खिलाड़ियों से बांध रखी थी कि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन मेडल जीत कर करेंगे। इनमें से एक खिलाड़ी ब्राज़ील के डायगो हिपोल्टियो भी था और इससे ब्राज़ील की आवाम की तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा थी कि यह खिलाड़ी जिम्नास्टिक में मेडल जीतेगा। और तवक्कुआत क्यों ना होती, क्योंकि यह खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं था, बल्कि इस खिलाड़ी ने 2007 और 2005 के वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जबकि 2006 की चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। और खिलाड़ी भी पुरुमीद था कि इस बार वो गोल्ड मेडल ज़रूर हासिल करेगा और आवाम का भी इससे उम्मीदें लगाना दुरुस्त था, क्योंकि खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी ऐसा ही था। मुकाबला शुरू हुआ तो खिलाड़ी को मेडल पक्का करने के लिए आखिरी जंप लगाना था। अगर ये जंप सही लग गया तो गोल्ड मेडल पक्का, मगर किस्मत ज़रीफ़ी ऐसी कि ये खिलाड़ी अपनी लैंडिंग दुरुस्त तरीके से ना कर सका, जिसने की वजह से इसने छठी पोजीशन हासिल की। इस तरह ये आवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरते हुए मेडल ना जीत सका, मगर इसके बाद इसने हिम्मत ना हारी और ज़बरदस्त तरीके से अगले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। 4 साल की तैयारी के बाद ये खिलाड़ी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में एक दफ़ा फिर ब्राज़ील की आवाम की तवक्कुआत का मरकज़ बन गया। मगर इतनी तैयारी और 4 साल की मेहनत के बावजूद भी नतीजा 2008 के ओलंपिक्स से भी बुरा आया। 2008 में तो इसने छठी पोजीशन हासिल की, मगर 2012 में तो ये फाइनल राउंड तक भी क्वालिफाई ना कर सका और पहले राउंड में ही मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गया। फिर एक इंटरव्यू के दौरान डायगो हिपोल्टियो ने बताया कि इस वाक़े ने इसकी ज़िंदगी काफ़ी मुतासर की। जब भी मुझे उस वक्त की याद आती तो मैं शर्मिंदा हो जाता और मुझे ऐसे लगता जैसा कि मुजरिम हूँ मैं। इसने जिम्नास्टिक को छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर फिर दोस्तों और अहबाब के समझाने के बाद इसने सोचा कि अगली ओलंपिक्स इसके अपने मुल्क ब्राज़ील में होने वाली है। इसने ज़बरदस्त तरीके से दोबारा मेहनत की। वो दोबारा खड़ा हो गया, गिरा मगर संभला और फिर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। 2012 से लेकर 2016 तक उसकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। अब इसके पास एक सुनहरी मौका था कि वो अपने आप को मनवा सके, क्योंकि पिछले 8 साल से वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा था, मगर उसको कामयाबी ना मिल सकी। अब 2016 के रियो ओलंपिक्स में इसने मुकाबलों में हिस्सा लेकर मेडल हासिल करना था। मुकाबले शुरू हुए तो इसने इंतहाई उम्दा खेल पेश किया और सिल्वर मेडल जीता। जीत के बाद इसने बताया कि बीजिंग में मैं अपनी बैक साइड पर लैंड कर सका, जबकि लंदन में मुझे मुंह की खानी पड़ी और शर्मिंदगी हुई, मगर इस बार मैं अपने पाँव पर खड़ा हुआ और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा। डायगो हिपोल्टियो ने 2008 में अपनी मंजिल मुतय्यन की थी। फिर वो 8 साल तक इस तक पहुँचने के लिए मेहनत करता रहा। वो फेल हुआ, गिरा, लोगों की तनकीद बर्दाश्त की, मगर फिर खड़ा हुआ, क्योंकि वो दिल से नहीं हारा था। इसके इरादे मजबूत थे। वो हम जैसा नहीं था कि 6 महीने की मेहनत की हुई 1 साल तक मुस्तकिल मिजाजी से काम किया, मगर रिज़ल्ट ना मिले तो सब कुछ छोड़ दिया। वो भी तो छोड़ सकता था। 2008 के बाद, 2012 के बाद तो हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों के तानों और बातों की वजह से वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, मगर वो डटा रहा। हमारी तरह नहीं था कि छोटी मुश्किलात से घबराकर हार मान लेता। जब आपकी मंजिल बड़ी होती है तो आपका इम्तिहान भी बड़ा लिया जाता है, आपके सामने मुश्किलात भी बड़ी आती है। तो आप अगर इन मुश्किलात से घबरा जाते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। इन मुश्किलात का सामना करें, लोगों की तनकीदों को सहें और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र रवा रखें। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, अगर आपका अपने ऊपर और खुदा की ज़ात पर यकीन है तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारनी। रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उनको हमने बर्दाश्त करना है, सफ़र करना है और इंशाअल्लाह एक दिन आप ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।